मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक हल्के विषय पर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वचन सुनाना चाहता हूं। आज से करीब 5-6 साल पहले जब हमारे आश्रम में आंतरिक चंगाई की साधना चल रही थी, हमारे उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान दंपति आए थे 5 साल के बेटे के साथ। जवान दंपति बहुत ही अच्छे। पति मुझसे मिलने आया, उसके बाद पत्नी भी आई। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। वो मेरी ओर देखती रह गई। मैंने पूछा कि आपके पिता का घर कहाँ है। उसने कहा स्वामी जी मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम है कि मेरा पिता कौन है। मेरे नाना ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा पिता उस शहर का है, क्योंकि मेरी मां बदचलन थी, उसकी नीयत सही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक युवती, उसको नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है। उसके चेहरे पे उदासी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पे खुशी है, रौनक है। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे। उसने कहा कि स्वामी जी ये सब प्रभु की देन है, बहुत प्रार्थना करती है। यह है प्रेम का चमत्कार, यह है ईश्वर के प्रेम का चमत्कार। जानते हैं, एक मनुष्य के विकास के लिए भोजन और शिक्षा ही काफी नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यक है प्रेम। और जिस तरह का प्रेम और जिस मात्रा में प्रेम आपको मिला, उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व होगा। अगर आपको बहुत प्रेम मिला, अच्छा प्रेम मिला, गहरा प्रेम मिला, तो आपके व्यक्तित्व पर यह देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रेम कम मिला तो भी ये आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलेगा। तो मनुष्य के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रेम। देखिए, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 8। यूहन्ना कहता है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल में यही संदेश बार बार हमें सुनने को मिलता है, ईश्वर प्रेम है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। इसलिए कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, हमें भी प्रेम की आवश्यकता होती है। हमारे हृदय प्रेम के लिए बनाए गए हैं। यही कारण है कि हम लोग प्रेम मांगते रहते हैं। जहां प्रेम मिलता है उस ओर हम झुक जाते हैं, जहां प्रेम नहीं मिलता है उसके बारे में हम बोलते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे जीवन में हम लोग कितनी शिकायतें करते हैं। अपने पति से टूट जाती है, निराश हो जाती है, कहती है कि वो मेरा ख्याल नहीं करता है, क्योंकि पति से प्रेम की उम्मीद थी और जिस मात्रा में प्रेम की उम्मीद थी उस मात्रा में प्रेम नहीं मिला तो पत्नी टूट जाती है, निराश हो जाती है। उसी तरह पति को पत्नी से प्रेम की उम्मीद है, उस मात्रा में प्रेम नहीं मिला तो टूट जाता है, निराश हो जाता है। बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, देखा जाए तो हम लोग प्रेम की भीख मांगे हैं। हम प्रेम की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर हमें प्रेम के बदले ढेर सारी चोटें मिलती हैं, बहुत सारी चोटें मिलती हैं। कुछ दिन पहले एक 22 साल की युवती आई थी यहाँ पे मिलने के लिए। मेरे सामने बैठी हुई थी, काफ़ी डरी हुई थी, उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, जब से मैं होश संभाली हूँ, परिवार में मेरे रिश्तेदार मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, चाहे वो मेरे चचेरे भाई हों और अन्य भाई हों। आप विश्वास करेंगे स्वामी जी, मेरे पिताजी भी मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरी माँ ने मुझे बचाया। उस बेटी को शुरुआत से लेकर चोटें मिली हैं, घाव मिला है। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां मुझे सुनने को मिली हैं। एक नव शिष्य आई थी, सामने बैठी थी, डर डर के बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरे बचपन से लेकर मेरी माँ मुझे मेरे पिता से बचा के रखी है।
अगर एक पिता से इतनी चोटें मिलती हैं तो सोच सकते हैं अन्य लोगों से कितनी चोटें हमें मिलती हैं। और नतीजा है हमारे अंदर कई प्रकार की आंतरिक बीमारियां आ जाती हैं, आंतरिक रोग आ जाता है। एक बार एक युवती ने मुझसे कहा, स्वामी जी देखिए ना, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कद्दू जैसी हैं, तुम्हारी आंखें कद्दू जैसी हैं। क्या ईश्वर ने कद्दू जैसी आंखें नहीं बनाए हैं? क्या ईश्वर ने ये कद्दू जैसी आंखों को नहीं बनाया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ईश्वर ने आंखें बनाई हैं। और मैंने उसको समझाया, तुम जानती हो कि तुम्हारे आंख की पुतली शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है जो कभी बढ़ता नहीं है। जैसे तुम्हारे जन्म के समय था वैसा ही है। हाँ, मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता कैसे थे? उसने कहा कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। अगर तुम्हारे पिता शराबी नहीं होते, एक अच्छे व्यक्ति होते, भले व्यक्ति होते, तुम्हें प्यार करने वाले होते, तो तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं होती। तो हमारे जीवन में प्रेम के अभाव में ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं। आक्रोश, अक्षमा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बैर का भाव, आलस्य, वासना, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारी ऐसी अंदरूनी बीमारियां आ जाती हैं। यही कारण है कि हम लोग प्रेम की खोज में रहते हैं, हम प्रेम ढूंढते रहते हैं। कितने सारे युवक युवतियां बर्बाद हुए हैं प्रेम की खोज में, कितने सारे युवक युवतियां बर्बाद हुए हैं प्रेम की खोज में। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश से एक जवान लड़की, 32 साल की लड़की आश्रम आई थी, शायद मैंने आपसे कहा भी है पहले भी। काम करती थी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा अंदरूनी रोग आ गया कि वो काम नहीं कर पा रही थी, काम बंद करके आई थी। उसके माँ बाप की वो अकेली बेटी, उसकी माँ ने आश्रम में ये छोड़कर कहा कि स्वामी जी ये मेरी एकमात्र बेटी है, इसको सुधरना है, जब ये सुधरेगी मैं लेके जाऊंगी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस लड़की का 19 लड़कों के साथ गलत रिश्ता हुआ है। 19 लड़कों के साथ भला बुरा खट्टा मीठा अनुभव हुआ है। मैंने पूछा कि बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों होने दिया? उसने कहा स्वामी जी प्यार की खोज में, प्यार की खोज में। इंसान प्यार की खोज में कहां से कहां नहीं पहुंचता है। शादीशुदा है, बच्चे हैं, किसी और के साथ रहने लगता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहां पे बताया गया आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, यानी मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। अन्य लोगों का प्रेम अंत हो जाता है, मेरे प्रेम का अंत नहीं होगा। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मेरा प्रेम कभी बासी नहीं होता है। तुम्हारे पिता का, माँ का, भाई का, बहन का प्रेम बासी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेम बासी नहीं होता है। इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। पिछले करीब 30-35 वर्षों से मैं लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर रहा हूं। सैकड़ों लोग प्रभु की कृपा से मेरे पास आए हैं, उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, सैकड़ों के हजारों लोग। मैंने एक बात देखी है, मैं उनको बगल में बैठाता हूं, प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर बात करने लगता हूं, व्यवहार करता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल प्रभु के प्रेममय व्यवहार और प्रेममय बातों से ही छुटकारा और चंगाई मिल जाती है। प्रभु के प्रेम से ही छुटकारा और चंगाई मिल जाती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। 1997 के सितंबर महीने में
19 साल की एक युवती यहाँ पे लाई गई थी, उसका नाम था चंदा। शायद इस समय वो सुन रही है। और चंदा को यहाँ पे लाया गया था क्योंकि उसके अंदर बचपन से एक प्रवृत्ति थी, वो आत्महत्या करना चाहती थी। वो अनाथ थी, उसका कोई नहीं था, कुछ सिस्टर लोग उसको पाल रही थी। जब से उसने होश संभाला वो अपने को मार डालने का प्रयास करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी, इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो अपने आप को समाप्त करना चाहती थी। कभी छत पर से कूदने का प्रयास करती, कभी दवाइयाँ खाने की कोशिश करती, कभी कुएं में कूदने की कोशिश करती। 19 साल की उम्र में उसको आश्रम में लाया गया। पहली बार जब वो मेरे कमरे में आई, बैठी आराम से, मैंने उसको करीब बैठाया। मैंने एक ही बात उससे कही। मैंने कहा, चंदा बेटा, गॉड लव्स यू, ईश्वर आपको प्यार करता है। मैंने अपने हाथ को उसके कंधे पे लगाया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, जिंदगी भर मैंने इतना नहीं रोया। आज भी जब फोन करती वो कहती है, स्वामी जी मैं उन क्षणों को भूल नहीं सकती हूं जब आपके करीब बैठकर मैं रो रही थी और आपने मुझसे कहा कि ईश्वर तुमको प्यार करता है। वही लड़की जिसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति थी, उस समय ईश्वर का प्रेम उसके अंदर प्रवेश कर गया। वो बदल गई। 1-2 महीने यहां पे रही, उसके बाद मुंबई चली गई, काम करने लगी। वही जो अपने आप को खत्म करना चाहती थी, जीवन के लिए एक नया मकसद पाती है। ईश्वर के प्यार से उसको जीने की इच्छा होती है। एक धनी गैर मसीही लड़के के साथ शादी होती है, एकमात्र बेटा परिवार का। आज वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का डिप्टी डायरेक्टर हैं। आज चंदा उस डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी है, 2 बच्चों की मां है। ईश्वर का प्रेम हम मनुष्यों की दवा है, घायल हृदयों की दवा है, खाली हृदयों का टॉनिक है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी दवा है। प्रभु कहते हैं इस्यास नबी 49:15 में, बार बार आप इस वचन को सुने हैं। प्रभु क्या कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। आई कैन नॉट फॉरगेट यू। स्त्री अपने बच्चे को बुला देगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। उसने पिता को अपमानित किया, पिता का तिरस्कार किया, पिता का नाम बदनाम किया, सारी संपत्ति उड़ा दी, गंदगी और बुराई में वापस आता है। पिता का प्रेम बदलता नहीं है। पिता का प्रेम बदलता नहीं है। स्त्री अपने बच्चे को बुला सकती है तो भी वो आपको नहीं बुला सकता है। वो अपने पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है। प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। इस्यास अध्याय 54:10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल होगा। ओ मेरे बेटे, तुमने सब कुछ किया, तुमने बर्बाद किया, तुमने अपने शरीर को बर्बाद किया, मेरा नाम बदनाम किया, मेरी धन संपत्ति को बर्बाद किया। कोई बात नहीं, पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, तुम कितने भी खराब हो जाओ, तब भी मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, वो बदल नहीं सकता है। तुम्हारे मां बाप का, भाई बहन का प्रेम टल सकता है, शाश्वत नहीं, मिट सकता है, लेकिन मेरा प्रेम शाश्वत है, बना हुआ है। आई हैव सेड इट एंड सेड इट। मैंने कहा सो कहा। इसलिए मैं कई लोगों से बोलता हूं, लोगों से कहता हूं, आपसे भी कहूंगा कि आपने अपने जीवन में
बहुत चोटें खाई हैं, आपने अपने जीवन में प्रेम नहीं पाया है, आपको बहुत प्रेम की जरूरत है। आपको बहुत प्रेम की जरूरत है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एक अनाथ लड़की मेरे पास आई थी, मदर टेरेसा सिस्टर लोगों के साथ रहती है, अनाथ है, करीब 23 साल की लड़की, देखने में बहुत सुंदर, बहुत खुश, मेरे सामने बैठी हुई थी, बात कर रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक अनाथ लड़की है, एक लड़की जिसके मां बाप हैं, भाई बहन हैं, उससे भी ज्यादा खुश है। उसने कहा, स्वामी जी, बचपन से मुझे मां मरियम से बहुत प्यार हो गया और यीशु से भी बहुत प्यार हो गया। मेरे जीवन में कुछ भी होता है, मैं यीशु से बोलता हूं, मम्मी से बोल देता हूं, मम्मी मतलब मां मरियम से। मुझे जो चाहिए उससे ज्यादा मुझे मिल जाता है। आपको बहुत प्यार की जरूरत है। प्यार ही आपको चंगा कर सकता है। यू मस्ट नो दिस, एक्सेप्ट इट। ये स्वीकार करना है। ज्यादा आध्यात्मिक मत बनिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने का नाटक करते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। आपको प्रेम चाहिए, 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 क्योंकि मैंने देखा है प्रेम देने से कैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। कई साल पहले की बात है, एक भाई जी आए थे बहुत साल पहले आश्रम में। दोपहर के समय आए थे, गर्मी में। मैंने 2 बिस्कुट और 1 गिलास पानी दिया। बाद में जब भी वो मुझसे मिलते थे वो कहते थे, मुझे अब भी याद है 2 बिस्कुट और पानी जो आपने मुझे उस समय दिया। छोटा सा चिन्ह है, लेकिन उस चिन्ह ने उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर दिया। हमें प्रेम की जरूरत है, लेकिन कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो शाश्वत है, जो बना रहने वाला है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब से ये बोलने के लिए मैंने सोचा, संदेश देने को सोचा, उस समय से मेरे अंदर बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बांट रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का प्रेम क्या होता है और उससे हमारे जीवन में कितनी उमंग और आनंद आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा? हम कैसे ईश्वर के प्रेम को आज महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले पवित्र वचन को पढ़ना या सुनना। जानते हैं, ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है, और जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना आपको उसके प्रेम का एहसास होता जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करते थे। मरने से पहले उन दिनों चिट्ठियां लिखी जाती थी, उन्होंने आपको पत्र लिखा। उस पत्र को आप संभाल के रखेंगे, बहुत संभाल के रखेंगे, और उस पत्र को बार बार उठाकर पढ़ेंगे। विशेष करके उन क्षणों में जब आप बहुत ज्यादा डाउन हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तुरंत उस पत्र की ओर जाएंगे, उसको उठा के पढ़ेंगे। जब जब आप उस पत्र को पढ़ेंगे, तब तब आप अपने पिताजी के प्रेम से ओत प्रोत हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू आना तो जरूर है, आवश्यक है। बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। या मान लीजिए आपका बेटा है, विदेश में काम कर रहा है, उसने पत्र भेजा, या हो सकता है आपके मोबाइल में संदेश भेजा। आप बीच बीच में उसको उठा के पढ़ेंगे, और जब जब आप पढ़ेंगे तब तब आपका मन और हृदय उसके प्रेम से भर जाएगा। आप उसको याद करेंगे, एक एक बात को याद करेंगे, या अगर वो मर गया तो समझ लीजिए बराबर आप याद करेंगे, एक एक बात को याद करेंगे। उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, और आप उसको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक लाइन को, एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो प्रेम पत्र है। ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। इसको पढ़ने से और सुनने से आपके अंदर ईश्वर का प्रेम उमड़ने लगेगा। रोमी अध्याय 5 वाक्य 5, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ और है।
गॉड्स लव हैज बीन पोर्ड इनटू आवर हार्ट्स थ्रू द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेल दिया गया है। जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। उस अभिषेक के द्वारा ईश्वर का प्रेम आपके हृदयों की ओर आ जाता है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले मैंने एक दक्षिण भारत की अभिनेत्री का साक्ष्य सुना था। सभी भारत के सभी भाषाओं में अभिनय करने के लिए उसने अपने शरीर को एक तरह से बेच दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपने युवावस्था को छोड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, 50-55 साल की सब हो गए, उसके अंदर निराशा आने लगी। विवाहित थी, एक बेटा था, बहुत ज़्यादा निराशा आने लगी। वो शराब पीने लगी, नशीली चीज़ें लेने लगी। उनके दोस्त उसको पकड़कर केरल के डिवाइन सेंटर ले गए। उस समय बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे साधना में भाग लेने जाते थे। 5 दिन लगातार प्रभु के वचनों को सुनती रही। प्रभु के वचनों के द्वारा ईश्वर का प्रेम उसके हृदय में उंडेल दिया गया। अंत में वो हजारों लोगों के सामने मंच पर आकर खड़ी हो जाती है और अपने पापों को स्वीकार करती है। उस वीडियो में जहाँ पर मैंने देखा, वह एक टेबल के पास कुर्सी पे बैठी है, टेबल पर बाइबल खुली हुई है, उसका सिर ढका हुआ है, बड़ी शालीनता के साथ। वही अभिनेत्री जो किस तरह का अभिनय करती थी अभी मुझे याद है। बड़ी शालीनता के साथ बैठी हुई है और उसने एक शब्द कहा। वो शब्द क्या है? अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। पवित्र वचन के द्वारा उस बहन के अंदर ईश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया है। हमारे बनारस की एक नारी हैं, अभी 40-45 साल की होगी, मुंबई में काम कर रही हैं। जब वो 15-20 साल की थी, गरीब परिवार की है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। गरीब परिवार की थी, वो पैसा कमाने के लिए मुंबई चली जाती है। वहाँ पे घरों में बर्तन मांज कर कुछ कमाती है, लेकिन पैसा बहुत कम था, किराया देने के लिए भी नहीं हो पाता था। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम एक काम कर, तुम देखने में अच्छी हो, गाना भी गाती हो। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम एक काम कर, तुम देखने में अच्छी हो, गाना भी गाती हो, तुम बार में काम करने चले जाओ, यानी शराब की जो होटल जैसा है वहाँ पे काम करने जाओ। रात को बार में काम मिलता है, गाना गाना होता है, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। और उन लोगों की बात को मानकर, पैसा बहुत मोहित करने वाली चीज़ आप जानते हैं, वह बार में काम करने जाती है और बार में 10, 12, 1, 2 बजे तक उसको काम करना पड़ता था, गाना गाना होता था। जब लोग शराब पिए रहते हैं, 12-2 बजे घर अपने ठिकाने पे आना होता था। बहुत खतरनाक जीवन था। कई लोग उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते थे गलत गलत तरीके से। एक बार बनारस के रहने वाले एक मसीह भाई से मुलाकात हुई उसकी। उस मसीह भाई से अपनी तकलीफ बताई कि कहा कि मैं बहुत कमा रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये समस्या, पता नहीं कैसे से बाहर निकलूं। उस भाई ने उसको एक बाइबल दिया। उस समय से ये नारी बाइबल पढ़ने लगी। दिन के समय वो बहुत फ्री रहती थी, बहुत समय रहता तो वो बाइबल पढ़ने लगी। धीरे 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 प्रभु का वचन उसके जीवन में कार्य करने लगा। उसको लगा कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। बाइबल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसने वो काम छोड़ दिया। जब वो बनारस में आई, मुझसे मिलने 2-3 बार आई थी, मैंने देखा कि उसके झोले में एक मोटी सी बाइबल थी और बाइबल बहुत इस्तेमाल करती है। पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने से उसकी जिंदगी बदल गई। उसके अंदर ईश्वर का प्रेम आ गया। उसने कहा कि स्वामी जी बहुत कम कमाती हूँ, लेकिन संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। उसके चेहरे पे क्या रौनक थी, क्या खुशी थी। पवित्र वचन पढ़िए, ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेल दिया जाएगा। दूसरा है प्रभु की उपस्थिति में बैठना या प्रार्थना करना। आप किसी का भी प्रेम अनुभव करने के लिए उसके करीब जाते हैं। आपको उसके करीब बैठना होता है, उसके करीब जीना होता है। जब आप उसके करीब आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि इंसान कितना प्रेमी इंसान है या ये इंसान कितना खराब इंसान है। आप उसके करीब जाने से आपको पता चलता है कि इसके प्रेम की कितनी गहराई है। जब आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो ईश्वर का प्रेम आपकी ओर बहने लगता है।
यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। जब आप यीशु के साथ जुड़ने लगते हैं प्रार्थना में, तो ईश्वर का रस, जीवन रस, प्रेम रस आपकी ओर बहने लगता है, आपकी ओर बहने लगता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। हमारे बनारस में मातृधाम आश्रम में हजारों की संख्या में ख्रिस्त भक्त लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर बातें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं शुरुआत से देख रहा हूँ। शुरू में लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, वचन सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, प्रार्थना भी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं और वे मुझसे बात करते हैं, किसी से बात करते हैं तो बोलने लगते हैं, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास होता है कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है और हमें कितना प्यार करता है। सभी लोग ये बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक ख्रिस्त भक्त नारी के लिए प्रार्थना कर रहा था, सिर पे हाथ रखकर। प्रार्थना के दौरान मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो नारी जो मुश्किल से हिंदी बोल पाती थी, वो अंग्रेजी में बोलती जा रही थी, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, हे यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूं। मैं तो अवाक रह गया, इसको किसने अंग्रेजी सिखाया? क्या मतलब इसका? उसके दिल में यीशु का प्यार भरा हुआ था। जब आप वचन सुनते हैं और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में भर जाता है और आप अनायास से आनंदित हो जाते हैं। कई साल पहले मुझे एक साक्ष्य सुनने को मिला। साक्ष्य लंदन का साक्ष्य। लंदन में एक कंपनी थी। कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, हजारों की संख्या में। उसमें से एक आदमी था, उसका नाम था टॉम। टॉम बहुत उद्दंड टाइप का आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था, मोटा तगड़ा था। उद्दंड टाइप का आदमी था और दबंग था। लेकिन एक बार वो सुसमाचार सुनने के लिए गया। एक बार सुसमाचार की घोषणा हो रही थी, बहुत बड़ी भीड़ थी और वो सुसमाचार सुनने के लिए गया। वचन सुनते 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 वह प्रभु को जानने लगा। उसका जीवन बदल गया। वही उद्दंड दबंग आदमी अब बहुत दयालु और बहुत हल्का हो गया, बहुत नाजुक हो गया। टॉम जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के पास एक गिरजाघर था, छोटा सा गिरजाघर। दोपहर के समय खाने के बाद जब उनके मित्र लोग आपस में बैठकर बातचीत करते थे, गाना गाते थे, तो टॉम क्या करता था? टॉम चुपके से उस गिरजाघर में जाता था और प्रभु के सामने बैठकर रोता था। रोता इसलिए था कि वो अपने अतीत को याद कर रहा था कि मैं कैसा था, मैं क्या बन गया हूं, प्रभु तू कितना महान है, सोच सोच के वो रोता था। कई महीनों के बाद अचानक वो उसकी दुर्घटना हुई, उसके पैर टूट गए और वो अस्पताल में पड़ा रहा काफ़ी दिन। उसके बाद अपने घर पे भी पड़ा रहा, वो चल फिर नहीं पाता था। और उसको सबसे ज़्यादा दुख इसीलिए होता था कि दोपहर के समय हर रोज़ वो प्रार्थना के लिए गिरजाघर जाता था, लेकिन अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा दुख होता था। एक दिन जब अपने कमरे में लेटा हुआ था, अकेले जगा हुआ था, लेटा हुआ था, अचानक उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक आदमी आके खड़ा हो गया है और वो कोई और नहीं था बल्कि यीशु था। और यीशु ने उससे कहा, टॉम तू रोज मेरे पास आता था, आज तू मेरे पास नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। टॉम के जीवन में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा, एक नई जिंदगी मिली। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 15 से 17 प्रभु यीशु पेतरुस से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और पेतरुस ने 3 बार कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। वास्तव में पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। हालांकि वे सभी यीशु को छोड़कर भाग गए थे डर के मारे, लेकिन वास्तव में वे बेचारे यीशु को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने जो है अपने परिवार को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। यीशु के साथ एक प्रेममय रिश्ता बन गया था। और आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ एक प्रेममय रिश्ता बनाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। क्या मतलब है प्रेम में दृढ़ बने रहने का? प्रेम की गहराई में उतरो, अनुभव करो। मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि आप सभी विश्वासी हैं, मसीही हैं,
मैंने देखा कि अधिकतर मसीही होने का मतलब क्या समझते हैं? गिरजाघर जाना, बाइबल पढ़ना, रोजरी बोलना। एक गहरा रिश्ता अभी तक नहीं बना हुआ है। मुझे माफ करना, आश्रम में जितने लोग आते हैं मैं उनको समझाता हूं कि यीशु के साथ एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत गहरा रिश्ता जोड़ो, प्रेम का रिश्ता जोड़ो। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यीशु के साथ, प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। प्रभु से बार बार बोलिए, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपका प्यार चाहता हूं। एक गहरा रिश्ता जोड़िए। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके चेहरे पर आनंद ही आनंद रहेगा। आपके परिवार में आशीष ही आशीष रहेगी। अभी तक क्या हो रहा है, जब आवश्यकता होती है आप प्रभु के पास जाते हैं। यह कोई प्रेम का रिश्ता नहीं होता, यह तो स्वार्थ है यार, यह तो स्वार्थ है। प्रेम के रिश्ते में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको हल्के से मांगना काफी है। आप प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। लव जीसस, यीशु को प्यार कीजिए और यीशु के प्यार का अनुभव कीजिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा। आप पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर है, उसके 15 से प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? कि आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जान सके। पौलुस कहते हैं कि मैं घुटने टेक कर आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई जान सकें। यानी पौलुस कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप ईश्वर के प्रेम का मर्म समझ सकें, ईश्वर के प्रेम की गहराई समझ सकें, ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं। यही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहते हैं। और आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई दिन से मैं आपको वचन सुना रहा हूं, आपके लिए मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने असीम, अनंत, अटल प्रेम की गहराई समझा दे, उसकी ऊंचाई समझा दे, उसकी चौड़ाई समझा दे, उसकी लंबाई समझा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस पर से तू पुकार कर कहता है, ये देखो कि मैंने तुमको कितना प्यार किया। क्रूस पर से तू पुकार कर कहता है, ये देखो मैंने तुमको कितना प्यार किया। आओ मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मैंने तुमको बहुत प्यार किया। देख ले, देख ले। प्रभु यीशु, हमें तेरी आवाज को सुनने की कृपा दीजिए। इस संसार के लोगों और चीजों से बढ़कर तेरे साथ एक प्रेम का रिश्ता जोड़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।